Why have we placed so much importance on this one singular language? It's after this entire math, पूरा स्टोरी को अगर हम लोग बॉइल डाउन करें तो isn't English just a language? जैसे कि हम मराठी बोलते हैं, जैसे कि हम भोजपुरी बोलते हैं, जैसे कि हम हिंदी बोलते हैं, it is the very similar way. It is also just a language. Yeah, the difference is कि it's an international language. बस that ये आपको नीचा नहीं फील करा सकता है, आपको uneducated नहीं फील करा सकता है. It is not a parameter for education. As I said, it is just a language. One of the most important thing is confidence. I think every video talks about how important confidence is, and ये तो खुद में एक बहुत बड़ा topic है that we are going to leave to discuss for some other day. But आज के लिए today I have to tell you that confidence language का नहीं है. If you're just talking with somebody, आप ऐसे about things about like your personality, the clothes you are wearing, your body posture, आप किसी को आई कांटेक्ट कर रहे हो कि नहीं, these things they reflect a lot about your confidence, about your persona, about the energy that you're trying to deliver while you are trying to say something. Okay, a good impression drop karna is very necessary, and this does not come from what language you are speaking. कोई भी topic है, and if you have valid points regarding it, if you have strong emotions regarding it, if you have thoughtful conversations regarding it, then you will surely make a good point, and everybody will love you because you leave a good impression about yourself. So is your confidence should be top notch. अगर आप हिंदी बोलो, अगर आप इंग्लिश बोलो, your confidence should be unbeatable. थोड़ा बहुत गलती भी कर दो ना शब्द के साथ, ऊपर नीचे भी कर दो, इसका आर लगा दो, आर का द लगा दो, उसको ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला वो चीज सुन के भी भूल जाए कि अरे भाई उसने तो चलो थोड़ी सी गलती की, क्या ही फायदा, ये बात उसकी याद है, उसने क्या तगड़ा बात बोला था. So this is the mindset that you should follow. You also need to manage your anxiety and your nervousness around it, nervous वाला feeling around it. अगर एक दो शब्द गलत हो जा रहे हैं, again I said, अगर आपसे कोई एकदम खरंटल इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे बाप रे बाप ये तो ऐसे बोल रहा है, मेरे से तो कभी नहीं. नो, ये सब थॉट्स को दिमाग में लाना ही नहीं है. यू आर सपोज टू बिल्ड योर पर्सनैलिटी सो स्ट्रांग, सो कॉन्फिडेंट कि अगर सामने वाला अगर आपसे बेटर स्पीकिंग रखता है या बेटर सॉल्विंग रखता है तो यू डोंट हैव टू गेट घबराने से आप सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स लूज करोगे, अपना कॉन्फिडेंस लूज करोगे और अपने बोलने की अच्छी एबिलिटीज को भी लूज करोगे. सो यू आर सपोज टू गुड, यू आर डूइंग बेस्ट, यू आर सपोज टू रिलैक्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स. टिप नंबर 1, सबसे पहले तो इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट देखना. आई विल नॉट से कि उसको ऐसे मतलब पूरी तरीके से अवॉइड करो, बट ट्राई टू मैनेज इट. एकदम उसको मैथ्स या साइंस की जैसा फिक्सेट नहीं करना है. आई गो बैक टू द फर्स्ट पॉइंट व्हेन आई इनिशियली बिगैन दिस वीडियो कि इट्स अ लैंग्वेज. लैंग्वेज आप कैसे सीखते हो? जब आप अपना लाइफस्टाइल में चेंज करो. यू आर सपोज टू मेक इंग्लिश योर डेली लाइफस्टाइल ताकि वो फ्लुएंसी आ सके. सारी चीजें होते हैं, रीडिंग, वॉचिंग मूवीज, जर्नलिंग, डायरी लिखना, प्लेइंग गेम्स, ऐसे टाइप के बहुत सारे क्रिएटिव गेम्स आते हैं जिससे आपका वोकैबुलरी एक्सपैंड हो सके. व्हेन यू ट्राई टू स्टडी इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ना, तो आप बहुत ज्यादा उसके ग्रामर के बारे में सोचते हो, पास्ट पार्टिसिपल टेंस, ये टेंस, वो टेंस, एक्टिव वर्ब, पैसिव वर्ब. ट्रूली स्पीकिंग इतना ग्रामर तो मैंने भी कभी उतना नहीं सीखा, और कोई मेरे से अगर अभी भी पूछ देगा ना तो आई विल बी लाइक. इसीलिए बट इतने ग्रामर का कभी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक कैजुअली, इफ यू आर जस्ट ट्राइंग टू स्पीक नॉर्मली. ठीक है, तो इफ यू आर अ बिगिनर, इतना ज्यादा एंजाइटी, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है विद दीज सिंपल थिंग्स. ओके, ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली गो विद द फ्लो. ठीक है, गो विद द फ्लो. कुछ तो आता होगा ना, आई, माई, नेम, द, दिस, दैट, स्पीक, गेट इट आउट ऑफ योर. वो जो हेजिटेशन होता है ना दिल में, वो एक हिचकिचाहट सा होता है ना, गेट रिड ऑफ दैट. इट इज द स्टेज 1 ऑफ हाउ यूल मास्टर इट. अगर आप वो हेजिटेशन, वो एंजाइटी, वो नर्वसनेस, वो दूसरों से कंपैरिजन, ये सारे फीलिंग से गेट पास नहीं हो पाओगे, इन सब चीजों से आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो आप लर्निंग का एक्चुअल. लेट्स गो अराउंड दैट लाइफस्टाइल वाला पॉइंट फिर से. थिंक इन इंग्लिश. हमारा सब कुछ, हमारे जीवन का आधार ही सोच से शुरू होता है. हम सोचते हैं, इसीलिए आप कुछ भी करने से पहले ट्राई टू थिंक इन इंग्लिश. ये चीज नहीं सोचना कि ओके मैं क्या करने वाला हूं, नाउ आई विल थिंक दिस इन इंग्लिश. ना 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 ना, ट्राई टू इनिशियली थिंक दिस इन इंग्लिश कि लाइक मुझे फोन बंद करना है इसके बाद, रिकॉर्डिंग के बाद, एंड देन आई एम गोना रेस्ट. आई एम गोना क्लोज अप माय फोन आफ्टर रिकॉर्डिंग एंड देन आई एम गोना टेक सम रेस्ट. आई एम गोना स्लीप बिकॉज इट्स नाइट ऑलरेडी. दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू थिंक. ठीक है, धीरे धीरे सेंटेंसेस फॉर्म करना है, धीरे धीरे एक दूसरे के साथ पाइल अप करना है. आपका वर्क स्टार्ट होगा सबसे पहले यहाँ पे. फिर कोई भी चीज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले यू नीड टू टेक इनपुट.
बहुत सारे रिसोर्सेज आज के दिन में अवेलेबल है। प्रैक्टिकल रिसोर्सेज वुड बी एआई सबसे पहले। यू कैन चैट विद एआई, यू कैन स्पीक विद एआई, यू कैन टॉक टू एआई। उसके बाद अदर पैसिव फॉर्म्स ऑफ इनपुट एडिशन की बात करें तो यू कैन रीड, यू कैन राइट एंड यू कैन वॉच मूवीज। रीडिंग में आप नॉवेल, स्टोरी बुक्स, नॉन फिक्शन, एनीथिंग यू लाइक। मैंने बहुत सारे बुक्स का एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड किया है। दीज आर वन ऑफ माय फेवरेट बिगिनर फ्रेंडली बुक्स जो कि आप यूज कर सकते हो। अगर आपको रीडिंग करना नहीं पसंद है तो भी दीज आर वेरी क्यूट स्टोरी बुक्स, आप ट्राई कर सकते हो। स्टिल अगर आपको रीडिंग करना नहीं पसंद है तो यू कैन गो विथ वॉचिंग मूवीज विथ सबटाइटल्स, और वो मूवी सबटाइटल के साथ देख के ना उसको बोलने की कोशिश करो। एक मूवी को 2-3 बार देखो, उसको रिपीट करने की कोशिश करो, एंड आई बेट दैट यू एड सम ड्रामा, एड सम स्पाइस, नटखटा के बोलो एंड यू लर्न अ लॉट। प्रेजेंटेशन, क्लियर स्पीच, डायरी लिखना, ओके। या तो आप स्पीचेस लिख सकते हो या तो आप एसेज लिख सकते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन राइट अबाउट। अगर आपको ये सब में से कुछ नहीं लिखना तो यू कैन मेंटेन अ प्राइवेट डायरी, यू कैन राइट अबाउट योर डे। नोबडी इज कमिंग टू जज यू ओवर हियर, ठीक है। गलत लिखो, सही लिखो, जेमिनाई में उसका फोटो लेके अपलोड करो, वो आपको सही गलत के बारे में बताएगा कि आपने क्या चीज सही लिखा, क्या चीज गलत लिखा। लर्न अबाउट इट, रिपीट, रिंस and then restart. This is the law of life, ये हर जगह अप्लाई होते हैं। Games, what games was I actually talking about? You know those crosswords जो पेपर में आते थे पहले, अब तो पता नहीं, मैं तो उतना पेपर नहीं पढ़ पाती, बट पहले आते थे। अभी तो मेरे फोन में ऐप है उसके लिए। यू हाईलाइट वर्ड्स इन इट, यू सर्च वर्ड्स इन इट, और फिर वो आपको उसका मीनिंग बताता है, डेफिनेशन बताता है। आई हैव ऑल्सो लिंक लॉट्स ऑफ एप्स नेम जो कि मैं पर्सनली यूज करती हूँ फॉर हाईलाइटिंग दीज वर्ड्स। मैं आपको वैसे वाले एप्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ जो आपको इंग्लिश टीचिंग करता है। नो नो नो, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में नहीं जाना है, काफी सिंपल, स्लो, सटल वे में लेके चलना है। वो गेम्स अवेलेबल रहते हैं वर्ड हाईलाइट करने के लिए, उसमें से वर्ड को ढूंढना रहता है मार्क कर करके। दैट काइंड ऑफ गेम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। उन्हें करो, डेली हैबिट डालो, मॉर्निंग में उठो, सर्च फॉर वर्ड्स इन इट। आप इंग्लिश पेपर उठा सकते हो, यू कैन रीड इट, उसमें से आप वर्ड्स को सर्कल कर सकते हो, कितनी बार इज रिपीट हुआ, कितनी बार एंड रिपीट हुआ, क्या आपको न्यू वर्ड्स दिखे। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करना टेक टाइम, बट ये आपकी, अगर एक बार आप इसको प्रोफेशनल तरीके से आप इसके आपकी डेली लाइफ में सेट हो गया ना, तो फिर आप फॉर एवर लर्नर बन जाओगे। आप सीखते जाओगे, करते जाओगे, एंड यूर गोना इम्प्रूव ड्रास्टिकली ओवर जस्ट 1 ईयर। आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी हो जाएगी ना कि लोग पहचान नहीं पाएंगे दैट यू आर अ नॉन स्पीकर इन द बिगिनिंग। हाँ, फर्क इतना है कि आपको एफर्ट्स खुद डालने पड़ेंगे, आपको मेहनत खुद करना पड़ेगा, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ टीचर ओवर हियर, यूर जस्ट अ लर्नर, और आप खुद से खुद को ये चीज सिखा रहे हो विदाउट एनी एक्चुअल हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। तो थोड़ा तो एफर्ट्स लगेगा। फेवरेट टेक्निक्स व्हेन आई एम फीलिंग लो ऑन कॉन्फिडेंस इज मिरर टॉकिंग। कोई भी शीशा के सामने, देखो रात वात में करना है ये चीज, नहीं तो घर वाले पागल समझेंगे। कोई भी शीशा के सामने खड़े हो जाओ, टॉक टू योरसेल्फ, इंग्लिश में बोलो, हाउ एम आई फीलिंग टुडे, व्हाट डिड आई ईट फॉर लंच टुडे। मतलब एक होता है ना कि आप लव्ड वन से कैसे बात करोगे, या मतलब बाहर में स्ट्रेंजर से कैसे बात करोगे, बस वैसे ही आपको ना एकदम मिरर के सामने बात करना है। अगर ये डेली हैबिट नहीं रहेगा ना तो इट्स गोना, कोई काम का नहीं है, फिर इट्स यूजलेस। ये वीडियो आपने कोई मतलब के लिए नहीं देखी, एंड इट इज माई प्रॉमिस, बिकॉज दीज आर द स्टेप्स जिससे मैं खुद बहुत ज्यादा फ्लुएंट हुई हूँ। यू कैन चेंज इट राइट नाउ विद टेकिंग पावर इन योर ओन हैंड्स एंड चेंजिंग योर फ्यूचर, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आई एड एवरी रिसोर्स इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज चेक इट आउट, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, बहुत यूट्यूबर जैसा बोल दिया मैंने, यू नो व्हाट टू डू। बाय बाय।